नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग लगातार यूपी पुलिस के लिए प्रयासरत हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप सभी को पता है कि 17-18 तारीख को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित हो चुका है। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, दिन रात एक कर दिए होंगे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप सिलेक्शन चाहते हैं। उस सेंस में आप पढ़ाई को लेकर बहुत ही सिंसियर हैं और आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे। इस वजह से हम भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रयासरत हैं। ठीक, आपके लिए डेली क्लासेस चल रही हैं। कल भी आपके लिए 50 क्वेश्चन थे, आज भी 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से थोड़े से कम है। ठीक, तो परेशान नहीं होना है, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, अब आपको बस प्रश्न देखना है, सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना। पहला ही प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले जोड़े में लागू समांतर का पालन करता है। पहला है पारे। पारे का यहाँ पे कम से मतलब है, पारे का यहाँ पर कम से मतलब है और उसको डिफाइन किया गया है वृद्धि से। और उसी के बाद कहा जा रहा है, यानी कि पारे यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिट है, जिसे आप विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर कटौती का अगर मैं विलोम की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिड्यूस करना नहीं होता, श्रिंक नहीं होता, काटना नहीं होता, यानी कि यहाँ पर लंबा करें या फिर लेंथन, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दूसरी ओर चलते हैं। प्रश्न आपके लिए अच्छे हैं। ठीक, इस वाले प्रश्न को भी देखिए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वो कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? 5 वर्ड यहाँ पर आपको गिवन है। पहला है काम है, क्वाइट है, पीस है, सेरेने है और फिर वही क्वाइट। ठीक, यहाँ पर देखिएगा QUIET है और यहाँ पर देखेंगे तो ITE है। ठीक, तो 4 ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सेम ही अर्थ को बोध करते होंगे और एक ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आप काम की बात करेंगे तो इसका भी मतलब शांति प्रिय होता है, क्वाइट का मतलब भी शांत होना, पीस का मतलब शांत, सरेने का मतलब भी यहाँ पे शांत होता है और सबसे अलग जो है वो है क्या, QUITE, जिसका वृद्धि से करके कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही है। 4 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, और इस प्रकार के प्रश्न कल भी हमने आपसे सॉल्व करवाए थे। तो अगर आपको कल नहीं आया था तो आज कम से कम इसको लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं, ठीक रूप से मेहनत करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रीफाइंग। ठीक, इलेक्ट्रीफाइंग के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वर्ड यहाँ पर पाया जा रहा है ना, जो वर्ड इसमें पाया जा रहा है वही वर्ड यहाँ पर भी, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इनमें से गायब है। तो ध्यान में रखिए कौन से शब्द गायब हैं और कितने शब्द गायब हैं, इसका आप ख्याल रखिएगा, फिर बनाने का प्रयास करिएगा तो आसानी से बन जाएगा। आइए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है CTRIFY। ठीक, यानी कि यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ से लेकर FY तक लिखा है, ये 3 गायब हो गए हैं और इस 3 को उसमें गायब कर दिया गया। ठीक, चलो फिर आपने देखा कि सर इसके बाद अगर इसमें देखोगे तो क्या हुआ है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखिए ना तो आप कहेंगे सर तीसरे वाले में ऐसा है कि यहाँ पर ना, यहाँ पर 3 को पहले बाएं और दाएं तरफ से 3 को हटा दिया है। ठीक, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए LE लिखा हुआ है और यहाँ पर IN लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा है कि लास्ट के एक वर्ड यहाँ का हटाया है ना और 2 वर्ड को पुनः वो ले लिया है। अब इसमें देखिए, इसमें भी अब क्या करेगा, अब इसमें देखिए, ठीक, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो लिखा है TRIF, यानी कि 3 वर्ड यहाँ से भी गायब और 3 वर्ड यहाँ से भी गायब। ठीक, अब क्या करना है, जब गायब 3 वर्ड हो रहा है तो 2 वर्ड जुड़ भी जाता है, तो ख्याल रखिएगा अब इसमें 2 वर्ड जोड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं T की, R की, I की और F की, ठीक, तो इससे पहले जो 2 शब्द होंगे, एक तो YI, ठीक, और इधर जो होगा वो क्या होगा, E और C। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है ECTRIFYI
आपका आंसर हो जाएगा 3 को गायब कर रहा है, 2 को लगा रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये आपका जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न क्या कहना चाहता है, उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए, कंपेयर करिए, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, O की 15, U की 21, R की 18, T की 20। यहाँ पर देखेंगे तो X अपने आप में 21 होता है, P 16, F का 6, S का 19, G का 7। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर पहले से पहले को कंपेयर करेंगे तो आप कह पा रहे होंगे सर ये तो एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, X की वैल्यू यहाँ पे 24 होती है। ठीक, और जब भी कभी दो अल्फाबेट आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद अगर उनका सम 27 हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आपने कहा सर ये जो पहला वाला है ना, वो पहला एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। लेकिन दूसरा आप देखिए, यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 16 है। ठीक, दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कह पा रहे होंगे सर यहाँ पर तो प्लस का 1 हो रहा है। ठीक, लेकिन आप तीसरा देखिए, तो तीसरा आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर उफ, यानी कि ये भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक, यानी कि आपको एक लॉजिक पैटर्न मिल रहा है, पहला यहाँ अपोजिट है, दूसरे में +1 है, तीसरे में अपोजिट है, चौथे में देख लो यहाँ R है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 1, और लास्ट में T और G, और ये भी क्या है आपका अपोजिट। अब यहाँ पे उत्तर आप निकालिए। लॉजिक पैटर्न कह रहा है कि पहला आपका जो होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, तो I का जो अपोजिट होता है वो होता है R का जो अपोजिट होता है वो I होता है। ठीक, और I यहाँ पर नहीं है। ठीक, इसको आप काट दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, प्लस का 1 करना है, तो प्लस का 1 करेंगे तो J आएगा। ठीक, J दोनों जगह दिख रहा है। ठीक है, N के अपोजिट की बात करेंगे तो M होगा। ठीक, फिर उसके बाद आप G की बात करेंगे और G में +1 करेंगे तो G के बाद आता है H, और यस की बात करेंगे, ठीक, और S की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, यानी कि IJMHHD वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं। चलिए बढ़िया, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में यदि जॉर्ज को GEORGE, आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा, GEORGE को लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, लिख रहा है RGE GEO लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लॉजिक पैटर्न है पहले में लगेगा, और ध्यान से अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आप कहेंगे सर ये तो जैसा उसमें लिखा है वैसा ही दिख रहा है। ध्यान रखिए, अगर मैं इसको कहूँ कि ये पहले नंबर पे हो गया और इसको कहूँ ये दूसरे नंबर पे हो गया, तो ख्याल रखिएगा ये दूसरा वाला यहाँ पे पहले लिख दिया गया है और ये पहला वाला यहाँ लिख दिया गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी करिए, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए डॉक्टर है तो पहले नंबर पे, TOR है तो दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर पहले लिखना है, यानी कि TOR आपको पहले लिखना है, और TOR जहाँ ना दिखे उसको आप काट दीजिए और D वाला ऑप्शन लेके आगे बढ़ जाइए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हैं, तो आपके लिए बेटर कहीं ना कहीं चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि आप चंद सेकंडों में प्रश्न का उत्तर दे पाए। आइए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिएगा और आगे बढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 15 है। ठीक, कह रहा है ऐसे कितने ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 1 है। 15 नहीं, कितने हैं, 1, यानी कि कहीं ना कहीं 1 नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने हैं। तो यहाँ पे देखोगे एक 15 तो यहाँ पे मिल गया। ठीक, दूसरा 15 यहाँ मिल गया, तीसरा आपको यहाँ मिल गया, चौथा आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पर आपको कितने 15 मिले, 4 15 मिले जिनके पहले, जैसे 5 की बात करेंगे तो 5 के पहले 1 होगा, यानी कि यहाँ पर आप सभी का आंसर जो हो जाएगा वो C वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। C वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा।
ठीक, मैं भी बताने का प्रयास करूंगा, उससे पहले आप सभी लोग सॉल्व करिए और खुद से आंसर देने का प्रयास करिए। हमने आपसे कहा इस प्रकार के जब भी कभी क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप क्या करें, पहले से पहले को चेक करने का प्रयास करें, दूसरे से दूसरे को। अगर आपको लगे कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ना, तो क्या करिए, आप इस पहले से लास्ट को चेक करने का प्रयास करिए। इससे भी अगर आपको लग रहा है नहीं मिलेगा ना, तो आप ख्याल रखिए ना, आप क्या करिए, अब यहीं पर थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, इस पहले से लास्ट को चेक कर लीजिए, दूसरे से सेकेंड लास्ट को चेक कर लीजिए। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है ना, तब आप ध्यान रखिए कि आप कहाँ पे चले जाइए, क्रॉस मेथड पे चले जाइए। आप कहाँ पे चले जाएंगे, आपको जाना है क्रॉस मेथड पे। कौन सा मेथड सॉल्व करना है, क्रॉस मेथड से आप अगर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके उत्तर यहाँ पे आ जाएं। ठीक, यहाँ से भी नहीं आएगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर 2 बार चीज़ें दी गई हैं ऐसे ऐसे, तो हो सकता है कि कॉमन हो, तो कॉमन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप सभी लोग भी सॉल्व करिए, आंसर देते रहिए। चलिए, अगर हम बात करें वेगान की, VAGAN वेगन की बात करेंगे, तो इसी को लिखा गया है HYEQD लिखा गया। अब इसको आप देखिए कैसे कोड किया गया। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो V की प्लेस वैल्यू 22 है, E की 5 है, G की 7 है, A की 1 है, N की 14 है, H का 8 है, Y का 25 है, E का 5 है, Q का 17 है और D का 4 है। अगर आप यहाँ पर पहले से पहले को कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे सर दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर भी दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। पहले से लास्ट में चेक करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पर भी मामला दूर का लग रहा है, इस वजह से हम क्रॉस की ओर जाएंगे। क्रॉस में भी जाने से पहले आप ना बीच वाले को चेक कर लीजिए। ठीक, बीच को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 5 है, तो ध्यान रखिए यहाँ क्या हो रहा है, -2। अब यहाँ पे क्रॉस लगाने का प्रयास करिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हो रहा है +3 और यहाँ पर क्या हो रहा है, +3। ठीक, यानी कि +3 -2 और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या है, +3 और यहाँ से यहाँ क्या है, +3, यानी कि यहाँ पर भी आपको वही आंसर लाना है। तो ख्याल रखिए आप ना बीच वाले में O में ही सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप -2 लगा लीजिए। ठीक, आपको यहाँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी में -2 लगाइए। और आप सभी को पता है O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और 15 में से 2 घटाएंगे आएगा 13 और 13 जो प्लेस वैल्यू है ना वो किसका है, M का है। तो बीच वाले में जहाँ M हो ना उसको रखिए, बाकी को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक, अब ना आप क्या करिए, केवल पहले को चेक कर लीजिए, बस इससे आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, पहले की बात करेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे सर यहाँ P है 16 है, 16 3 कितना होता है, 19 होता है और यहाँ पर S हो जाएगा और 8 3 11 यानी कि क्या हो जाएगा, KS, यानी कि A वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक, क्रॉस की बात करेंगे और यहाँ पर आप सभी का आंसर KS सही हो जाएगा। आइए, बढ़िया, शानदार। आइए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए इसको आप देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है यदि शब्द इररिस्पॉन्सिबिलिटी में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से निकटतम अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दाएं से छठे अक्षर के बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो चलिए क्या करना है, आप सबसे पहले इसको देखिए। वो आपसे कह रहा है कि आप पहले तो इस पूरे के पूरे वर्ड को लिख लीजिए। ठीक, वो आपसे क्या कह रहा है कि पहले आप ना पूरे वर्ड को लिख लीजिए, तो हम आपको बताएंगे करना क्या है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक, अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं तो तब भी काम चल जाएगा और इधर फिर हो जाएगा। आइए देखिए, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से निकटतम अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो अगले शब्द। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको वॉवेल दिखे ना, वॉवेल को आपको कॉन्सोनेंट में चेंज कर देना जो उसके नजदीकी हो। जैसे ए ई आई होता है तो आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आर आर ई, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एस ओ, एम एन ओ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पर एन है, एस है, आई के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यहाँ पर बी है, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। एल, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए ई आई ओ यू। ठीक,
इतना काम तो आपको करना है कि जो कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित कर देना है, जो भी यहाँ पे वावेल होगा वावेल को उसके निकटतम, जो निकट में व्यंजन होगा उसमें। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से निकटतम वाले व्यंजन द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। तो शब्द के अक्षरों को वर्णा यानी कि वर्णानुक्रम कहने का सेंस ऐसा है कि आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप ना इसका नंबरिंग कर लीजिए, ठीक। तो अगर हम इसके नंबरिंग करने का प्रयास करें तो देखो ए है आपका 10, ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं 10 है, 18 है, 18 है, 6 है और 19 है, 16 है, 16 है, 14 है, 19 है, 10 है, 2 है, ठीक। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए 19 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 10 है, 2 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पे कितना है 25, ठीक। अब क्या करना है, आप यहाँ पे ख्याल रखिए कि आपको तुरंत क्या करना है, तो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब दाएं से छठे, ठीक। तो पहले आप इसको व्यवस्थित करिए। व्यवस्थित करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले छोटे को उठाइए और यहाँ पर सबसे पहले छोटे की आप बात करेंगे ना, तो सबसे पहले जो छोटा है वो आपका क्या है, एफ है, ठीक। तो सबसे पहले छोटे की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एफ को लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सबसे पहले एफ, आपको दिख रहा होगा, ठीक, बढ़िया आई, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे कहा कि सबसे पहले जो छोटा है वो क्या है, एफ है। क्या और भी कहीं एफ है क्या, और कहीं एफ नहीं है। एफ के बाद 7 नंबर पे कुछ नहीं है, 8 पे कुछ नहीं है, 9 पे देखिए कुछ है क्या, 9 पे यानी कि 10 है। तो 10 को लिखना शुरू करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जे लिखेंगे, ठीक। इस जे को काट दीजिए। जे के बाद फिर से आप जे को लिखेंगे तो जो जे यहाँ पे है आप उसको लिख लीजिए, ठीक। एक जे और आया। इसके बाद ना एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 को लिखना है तो 2 जे आपका और आ जाएंगे, ठीक, क्लियर। अब इसी के बाद देखिए क्या, उसके बाद 10 के बाद क्या आपको कहीं 11 दिख रहा है, 11 नहीं है, तो है आपके पास क्या, 12 है, ठीक। अगर 12 है तो ख्याल रखिएगा यहाँ से यहाँ 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 आपको, अच्छा ध्यान रखिएगा, उसको देखने के पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा बी भी है ना, तो सबसे पहले आप बी को लिखिएगा। एफ के पहले भी आपको क्या दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, ठीक। एफ के पहले क्या दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, हम देख नहीं पाए थे, ठीक। बी एफ जे 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 हो गया। अब देखिए जे से बढ़ा गया, 11 कहीं नहीं है तो आप 12 को लिखने का प्रयास करिए। 12 की बात करेंगे तो 12 यहाँ पर आपका एक एल है, ठीक। केवल एक ही 12 आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर आप लिखिए क्या, एल लिखिए, एल हो गया। 12 के बाद 13 देखिए नहीं है, 14 को देखिए, 14 की आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक एन है, ठीक, और एक एन से कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हुआ एन। 14 के बाद देखिए 15 कहीं है क्या, 15 नहीं है, तो 16 को देखिए, 16 है यहाँ पी, 2 पी, ठीक। यहाँ पर एक पी हुआ और फिर से एक पी, 2 पी हुआ 16। 16 के बाद यहाँ पे आप देखिएगा और कोई 16 नहीं है। 17 देखिएगा, 17 कहीं है नहीं। 18 देखिए, एक आर, 2 आर, एक आर, 2 आर, ठीक। 18 और देख लीजिए कहीं है क्या, 18 और कहीं नहीं। अब 19 को देखने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे सर 19 एक है, यहाँ पे आप एस लिखिए 19, और 19 एक एस और है, यहाँ पे एक एस और लिखिए। फिर उसके बाद आप लिखिए 20, ठीक। 20 में आप लिखेंगे क्या, टी, और उसी के बाद क्या लिखेंगे, वाई, ठीक। तो इतना है। एक बार आप वर्ड को गिन लेंगे तो शायद आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। इसको भी चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरा। अब कह रहा है दाएं से छठे, ठीक। ध्यान रखिएगा, दाएं से छठे, सबसे पहले दाएं से छठे कह रहा है और इसके साथ साथ कह रहा है बाईं ओर से दूसरा।
बाईं से दूसरा, आप इसको जोड़ दीजिए, 6 दो कितना हुआ 8 हुआ, और दाएं तरफ से 8वां अक्षर आप देख लीजिए, दायां आपका इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ रहा है पी आ रहा है, और पी आपका ऑप्शन ए में है, और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समय यहाँ पे लगेगा ना, क्योंकि इसमें अरेंज करना और 1-2 नंबर भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस बात को आप समझिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, ये वही प्रश्न है, उसी तरह है, इसको देखिए। इस वाले प्रश्न को देखिए, ये जो पीछे वाला प्रश्न है ना, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा ना, डिक्टो कॉपी प्रश्न वैसा ही। आइए इस वाले प्रश्न को देखिए। ठीक, देखते ही आप समझ जाइए कि यहाँ पे मामला थोड़ा सा पूर्णांक की ओर जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप समझ पाएं। जैसे 19 के बाद यहाँ पे अगर मैं 19 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना होगा 20, और 20 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको 400। ऐसे ही यहाँ पे 6 है, 6 में अगर आप एक प्लस करेंगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आइए आगे की ओर चलते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, सीरीज का प्रश्न है और सीरीज के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, सीरीज के प्रश्न में जितनी आप प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए कम है, तो इस वजह से अति महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दो। 13 है, 10 है, 17 है, 48 है, 189। ठीक, तो इससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आप ऐसा हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकली आप हो सकते हैं कि सर हो सकता है कि कहीं ना कहीं चीजें मल्टीपल की ओर जाएंगी, कहेंगे तेजी से बढ़ रहा। चलिए अगर मल्टीपल की ओर हम जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो यह है आपका 13 के बाद 10 के बाद 17 के बाद 48 के बाद 189, और उसी के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 13 से 10 की बात करेंगे तो अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई 1 में करी हूँ, माइनस का 3 करूँ तो कितना मिल जाएगा 10। चलिए 10 से अगर 17 जाना है तो मल्टीप्लाई करिए 2 का और माइनस करिए 3 का, कितना हुआ 17। 17 से 48 तक जाना है तो मल्टीप्लाई करिए 3 का 51 होगा, माइनस भी करिए 3 का, कितना होगा 48। 48 से फिर आप 189 के पास जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 होगा, यानी कि 192 के आसपास दिखाई देगा, और माइनस करेंगे 3 तो 189, यानी कि अगला जो होगा वो आप ना 189 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, और माइनस करेंगे कितना 3। 5 ना 45 होगा, 5 8 40, 4 5 9। ठीक, कितना हुआ 945 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 942, यानी कि आप सभी का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए, 5 45 का 4 40 44, 4 5 4 9 3, 942, सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। सीरीज का प्रश्न है ना, तो जब भी कभी सीरीज के प्रश्न पूछे तो आप कहीं ना कहीं गैप देखने का प्रयास करिए, क्या गैप बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा पॉसिबिलिटी है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत गैप नहीं है तो हो सकता है सम होगा, या फिर क्या होगा माइनस होगा। यही लॉजिक पैटर्न आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 77 से कितना जा रहा है 87। 77 में अगर आप 10 का सम कर दीजिए, प्लस का 10 कर देंगे तो कितना होगा 87। 87 से 107 के पास जाना है, 87 10 97 10, यानी कि प्लस का 20 कर दीजिए। ठीक, 107 से 137 के पास जाना है तो प्लस का आप 30 कर दीजिए। ठीक, यानी कि 137। ठीक, बढ़िया। इसमें आप क्या कर दीजिए, प्लस का 40 कर देंगे तो 177, और अगला अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 177 में आप सम करेंगे कितने का 50 का, 7 5 12 और 1 2। क्या 227 आपका आंसर है? हाँ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, और इन सभी सिनेरियो को रखने का प्रयास करिए। जैसे अगर मैं पहला रखूं तो 20 माइनस का 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे डिवाइड। ठीक, इससे सॉल्व करिए, क्या इक्वेशन इक्वल आता है क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, गुणा सबसे पहले करेंगे तो कहेंगे सर 5 दूना कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पर 20 का माइनस है ही। इक्वल में लेके जाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, और प्लस है 2 छंग 12, यानी कि यहाँ पर 10 और यहाँ पे 10, दोनों इक्वेशन इक्वल आ रही हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा।
ए वाले ऑप्शन से ही लग जा रहा है। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि ना वो पहले से नहीं लगता, जाके लास्ट वाले से लगता है। इस वजह से वहां पर आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ से एक छोटा सा इक्वेशन आ सकता है और जल्दी से सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाए। चलिए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा। रैंकिंग का प्रश्न है, ध्यान से इसको पढ़िए। प्रश्न कह रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो दिखाई देगा ना वो आपको 2:1 में दिखाई देगा। यानी कि जो गर्ल्स की संख्या है, यानी कि यहाँ पर जो गर्ल्स की संख्या है 2 है, जो बॉयज की संख्या है वो कितनी है, 1। कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी। टोटल संख्या दिया कितना है, टोटल कितना गिवन है, 30 दिया है। ठीक, अब इस 30 का 1/3 अगर आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो लड़कों की संख्या है वो 10 है और जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 20 है। जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, 20 है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आगे कह रहा है एक लड़का अशोक, ठीक, एक लड़के की बात कर रहे हैं और कह रहा है एक लड़का अशोक जो है शीर्ष से 15वें स्थान पे है। वो शीर्ष से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर। यदि अशोक से आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक, तो यहां पर एक लड़का अशोक, ठीक, तो जो 15वें नंबर पे है जो लड़का है ना, इस लड़के का नाम क्या है, ये लड़का है कौन, अशोक नाम है इसका। ठीक, अशोक शीर्ष से 15वें स्थान पर है। यदि अशोक से आगे 9 लड़कियां हैं, यानी अशोक से आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या होगी ना वो कितनी होगी, 9 होगी। टोटल लड़कियों की संख्या बात करेंगे तो वो है कितनी है, 20 है। और कह रहा तो उसके बाद वाले क्रम में लड़कों की संख्या आप हमको बताइए। अच्छा ख्याल रखिएगा 15 से पहले अगर लोगों की संख्या ज्ञात करेंगे ना तो ये 15 दूरी है और टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे, 14 है। ठीक, अगर इससे 15 के पहले की बात करेंगे ना, टोटल लोग जो हैं वो क्या हैं, 14 हैं, जिनमें से 9 क्या हैं, लड़कियां हैं और 5 कितने हैं, लड़के हैं। 5 क्या हैं, लड़के हैं। ठीक, लेकिन ख्याल रखिए वो आपसे पूछ रहा है तो उसके बाद वाले क्रम में लड़कों की संख्या नीचे कितनी होगी, और लड़कों की संख्या नीचे की आप बात करेंगे तो ख्याल रखिएगा 4 लड़के यहाँ पे बैठे हैं। ठीक, कितने लड़के बैठे हैं, 5 लड़के। ठीक, तो ख्याल रखिएगा यहाँ पर जो लड़के हैं ना वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक, और एक यहाँ पे अशोक भी बैठा है, कौन सा है, 6 हैं। तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या दिखेगी वो कितनी होगी, 4 होगी। यानी कि आप सभी का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा समझ में आया कि नहीं, बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। चलिए इस वाले प्रश्न को भी देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। रैंकिंग के ही क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बताइएगा। कह रहा है के एकदम दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक, अगर मैं आपसे एक रेखा की बात करूं, चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि ए आपकी एक रेखा है और कह रहा है के एकदम दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक, जो के है ना वो दाएं से कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक, इधर आपका दायां है और इधर आपका बायां है। यू सबसे, ठीक, इसको थोड़ा सा काटिएगा, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। यू सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जो यू है ना वो सबसे बाईं ओर से कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। कौन है, यू है। क्यों के और यू का पड़ोसी है। जो क्यों है ना वो के और यू का क्या है, पड़ोसी है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं तो ध्यान रखिएगा 2 + 1 + 4, यानी कि यहाँ पे आ कितना रहा है आपका, 7, और वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से एक बी वाला ऑप्शन गायब है जिसमें 7 होगा, यानी कि यहाँ से आपका 7 वाला आंसर सही। ठीक, यहाँ से आपका जो आंसर आने वाला है वो है 7, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए और सभी लोग बताइए कि आंसर क्या आने वाला है। ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और आंसर देने का प्रयास करिए।
ध्यान देखिएगा, कह रहा है कुछ प्रतीकों को अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। y का अर्थ माइनस है, जो y का अर्थ है ना वो क्या है, माइनस है। ठीक, तो जहां पर भी y होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। और y कहीं यहाँ दिख नहीं रहा, चलो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। u का अर्थ प्लस है, u का अर्थ प्लस, t का अर्थ गुणा है, w का अर्थ भाग है। चलिए सबसे पहले भाग से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि ऐसा हो कि चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएं। जैसे w का अर्थ क्या है, भाग है। ठीक, तो w एक तो आपका यहाँ पर है और इसका अर्थ क्या हो गया है, भाग है। तो अगर आप 27 से बात करेंगे तो 27 तरीक 81, यहाँ तो भाग चला जाएगा, यहाँ पर भी भाग चला जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 81 है और यहाँ पर आपका 18 है, और 18 से पूरी तरह से 81 में भाग नहीं जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, अगर मैं W की बात करूं तो यहाँ पर है W, और W का मतलब यहाँ पर भाग से है, यानी कि ए वाला भी नहीं होने वाला है। दो इक्वेशन बचे, अब उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए पहले में अगर मैं सॉल्व करूं तो ध्यान रखिएगा, ठीक, 13 है, U का मतलब देखिएगा, U का अर्थ क्या है, प्लस है। ठीक है, 9 है, T का अर्थ गुणा है। ठीक, और यहाँ पर गुणे के बाद क्या है, 81 है, और भाग में कितना है, 27 है। और जेड का अर्थ देखिएगा, जेड का अर्थ क्या है, बराबर है। ठीक, और बराबर में कितना है यहाँ पे, 40। ठीक, तो सॉल्व करिए, अगर ये सॉल्व हो जाता है ठीक है, नहीं तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 27 से इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 9 तिरिक कितना आएगा, 27 आएगा। 27 में अगर आप 13 जोड़ देंगे तो 7 3 10, 3 1 4 यानी कि 40, और 40 के इक्वल में 40 आ जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आइए चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए प्रश्न कह रहा है मोनिशा की बहन वैशु। ठीक, देखो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, मोनिशा, ठीक, की जो बहन है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, मोनिशा, ठीक, मोनिशा की जो बहन है वो कौन है, वैशु। मोनिशा की जो बहन है वो कौन है, वैशु। वैशु की माँ जो है राठी, इनकी जो मम्मी है ना वो कौन है, राठी है। वैशु की जो मम्मी है वो कौन है, राठी। राठी की बहन प्रेमा, इनकी जो बहन जी हैं वो कौन है, प्रेमा है। राठी की बहन जो है वो कौन है, प्रेमा है। प्रेमा की माँ वल्ली, प्रेमा की जो माता जी है ना वो कौन है, वल्ली है। प्रेमा की जो माता जी हैं वो कौन है, वल्ली। प्रेमा की जो माता जी हैं वो कौन है, वल्ली। ठीक, कह रहा वल्ली मोनिशा महिला से किस प्रकार संबंधित है। जो वल्ली है ना वो मोनिशा से किस प्रकार से संबंधित है, तो बेटी की बेटी, बेटी। ठीक, बेटी यानी कि माता, ये बिटिया हुई, और इनकी बिटिया ये हुई, यानी कि यहाँ पे जो मामला होने वाला है वो ग्रैंड मदर, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही होने वाला। कौन सा सही होने वाला है, ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। आइए चलिए इस वाले प्रश्न को देखिएगा। चलिए दो प्रश्न आप देखिए, कह रहा है एक महिला अपने घर से चलकर पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चलती है। ठीक, इसके पूर्व जो प्रश्न नहीं करवाए हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है ना, हमने पीडीएफ चेक किया था, इस वजह से ना हम वो आपको नहीं बता रहे हैं कि आप भी परेशान होंगे और हम भी। ठीक, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, लेकिन वो थोड़े से ठीक नहीं है, इस वजह से हमने नहीं करवाए। आइए, एक महिला अपने घर से चलकर पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर चली। तो कोई एक महिला है, ठीक, जो महिला है अपने घर से चलकर पूर्व दिशा में, मान लीजिए महिला का जो घर है यहाँ पे है। ठीक, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये महिला का घर है ताकि वो भूले ना तो घर को मैं जी से डिनोट कर दे रहा हूँ।
चलिए, एक महिला अपने घर से चलकर पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर, यहाँ से चलेगी ये पूर्व दिशा में, और कितना चलेगी ये 9 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना चली, 9 किलोमीटर। फिर यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ी, यानी कि नीचे की ओर मुड़ेगी और 7 किलोमीटर चलेगी। यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ी है और कितना चली है, 7 किलोमीटर। और अंत में उत्तर की ओर फिर से 7 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ पे आगे ना ये फिर से किधर की ओर चली, फिर से उत्तर की ओर चली, यानी कि वो यहाँ पे पहुँच गई, यानी कि वो जहाँ पे आई थी ना वो यहीं पे पहुँच गई। ठीक, अब यहाँ पे है, आगे कह रहा है कि गंतव्य पर पहुँच गया। गंतव्य से घर किस दिशा में है, ये गंतव्य है, यहाँ से घर किस दिशा में है, तो यहाँ से घर किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी को पता है किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक, किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। कहाँ से, गंतव्य स्थान से। आइए इसको देखिए, सॉल्व करिए और आंसर बताने का प्रयास करिए। कह रहा डी बी के पश्चिम में है। जो डी है ना, जो डी है वो ना बी के पश्चिम में है, डी बी के पश्चिम में है, डी बी के पश्चिम में है। ए बी के दक्षिण में है, जो ए है ना वो बी के दक्षिण में है, और सी के उत्तर में है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ये जो और आया है उसको ध्यान में रखिएगा, किसके लिए आएगा, और जो है वो ए के लिए है। ए बी के दक्षिण में है और सी के उत्तर में है, तो सी के उत्तर में यहां से हो जाएगा। सी डी की किस दिशा में है, सी के बारे में पूछ रहा है, सी डी के किस दिशा में है, सी डी की किस दिशा में है। ठीक, तो यहां से आप बात करेंगे डी से, तो यहां पर आप देखेंगे दक्षिण। ठीक, ए है आपका पूर्व, ए है आपका पश्चिम, और ये दक्षिण और ये आपका उत्तर, यानी कि दक्षिण पूर्व क्या उत्तर में है क्या आपके ना, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही। आइए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। आइए प्रश्न में कह रहा है एक आदमी पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए आदमी यहाँ है, यहाँ से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, हमने मान लिया है कितना है, 8 किलोमीटर। चलिए दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, नीचे की ओर आएगा, दाएं मुड़कर कितना चलेगा ये, 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है। ठीक, तो जब भी कभी आपका फेस नीचे होगा, दाएं मुड़ेंगे तो आप पूर्व की तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ जाएंगे। ठीक, और फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से इसके इक्वल में आ जाएगा और ये 8 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और कहाँ पे पहुँच गए, वहीं पहुँच गया जहाँ से ये चला था। ठीक, ध्यान रखना है कहाँ पे पहुँच गए, वहीं पहुँच गया जहाँ से चला था। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और ये कितना चला, 3 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़ेंगे तो ये 3 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर और बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा। और अंत में वह दाएं मुड़ता है। ठीक, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। फिर वह दक्षिण की ओर यहाँ पे बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ठीक, 7 किलोमीटर चलेगा तो बाईं ओर मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़ता है। ठीक, अब फिर से यहाँ पे आने के बाद दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ने के बाद कह रहा है कितना किलोमीटर चलता है, वो 2 किलोमीटर और चलता है। ठीक, कितना किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर और चलता है।
तो अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु उसको ए थी, ठीक। और यहाँ की बात करेगा तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका पूरा 7, ठीक, 7 यहाँ तक था, 7 से 2 यहाँ पर 9, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा 9 किलोमीटर, यानी कि आप सभी का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी का ए वाला ऑप्शन सही है। आई चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न दिख नहीं रहा है फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। कह रहा सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए उचित मात्रा में खेती की जगह, उचित मात्रा में खेती की जगह की आवश्यकता होती है। श्री रवि के पास 50 एकड़ जमीन है, ठीक। तो वो आपसे बस इतना मात्र कह रहा है कि उचित मात्रा में सोयाबीन और लौंग, ठीक, यहाँ भी देखिएगा सोयाबीन और लौंग को उगाने के लिए उचित मात्रा में खेती की जगह की आवश्यकता होती है। श्री रवि के पास 50 एकड़ जमीन है। निष्कर्ष देखिए, कह रहा श्री रवि सोयाबीन की खेती कर सकते हैं, ठीक। तो कथन निष्कर्ष है कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो सोयाबीन की भी खेती कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो यहाँ पे दूसरा नंबर में है कि श्री रवि जो है ना वो लौंग की खेती कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक, हमने क्वेश्चन को देखा है इस वजह से लौंग की खेती कर सकते हैं, ठीक। और कह रहा कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों की खेती करने के लिए ना उचित मात्रा में खेती की जगह की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया गया होगा कि इसके लिए इतना उपयोग में लाया गया, इसके लिए इतना उपयोग में लाया गया, तो पॉसिबिलिटी है कि हम एक बार निष्कर्ष को सही करने का प्रयास करते। बात तो वो कर रहा है, इनके पास जमीन भी है, लेकिन इस बात को नहीं बता पा रहा है कि कितने में लौंग की खेती करनी है, कितने में सोयाबीन की कर रही हैं। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा भी मामला आपको दिख नहीं रहा है, इस वजह से यहाँ पर ना तो 1 और ना ही 2 अनुसार करेंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार आप लोग भी इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। चलिए इसको देखिएगा, ठीक, इसको देखने के पहले थोड़ा सा देखते हैं कुछ और है क्या, तो दिख नहीं रहा है। आइए चलिए इसको देखिएगा ना, इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कथन और निष्कर्ष है, ठीक। कह रहा है कुछ पेन पेंसिल है, ठीक। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपसे कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं, तो अगर मैं कहूँ ये आपका पेन है और इस पेन का कुछ भाग, ठीक। कह रहा है कुछ पेन पेंसिल हैं, ठीक, कुछ पेन क्या है, पेंसिल हैं, ठीक। तो पेन का कुछ भाग क्या हो गया, पेंसिल है। सभी पेंसिल इरेजर हैं, ध्यान रखिएगा, सभी पेंसिल जो है ना वो क्या है, इरेजर हैं। सभी पेंसिल क्या है, इरेजर है। कुछ इरेजर तेज है, ठीक। यहीं पर फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कुछ इरेजर, ठीक, इरेजर का कुछ हिस्सा क्या है, तेज है। कुछ पेन इरेजर है, क्या पेन का कुछ हिस्सा इरेजर को काट रहा है, फिर इरेजर का कुछ हिस्सा पेन को काट रहा है, तो कुछ पेन इरेजर हैं, पहला तो ठीक है। दूसरा कुछ नुकीली पेंसिलें हैं। तेज कहने का मतलब यहाँ पे है कि नुकेले, ठीक, यानी कि यहाँ पर नुकेले पेंसिलें हैं, तो नुकेले की तो बात किया नहीं है, क्या कुछ नुकेले पेंसिलें हैं, तो नुकेले की बात करेंगे तो यहाँ पर वो तेज ही हो सकता है, ठीक। तो थोड़ा सा सस्पेंस है, ठीक, लेकिन अगर नुकेले को हम तेज समझेंगे तो कुछ नुकेले पेंसिल हैं क्या, वो नहीं है, केवल इरेजर को काट रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ए वाला गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ना आपका कुछ ऐसा भी होता है कि वहाँ पे देगा कि हाँ पहला अनुसार करता है कि नहीं करता है, दूसरा करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए वाले ऑप्शन को पहला जो है हम ए को सही मान के चलते हैं, और यहाँ पर सी वाला आपका जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहां पर भी आपका एक कथन है, फिर नहीं दिख रहा है, चलिए यहां पर भी इसको आप देखिए, कह रहा है कथन है, कथन के साथ साथ तर्क है, कथन तर्क हमने आपको बताया है, ठीक। चलिए कह रहा है कि क्या सरकार को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार से यानी कि सरकार को
सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क में पहला देखिए, हाँ, प्रतिबंध धूम्रपान करने वालों को कम धूम्रपान करने या छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है, आप ना पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ लोगों को समझा जरूर पाएंगे कि हाँ आप ऐसा मत करिए, इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, ये तो हो सकता है। दूसरा कह रहा है नहीं, धूम्रपान करने वाले ना करने के लिए वो क्या करेंगे, किसी भी एक नए स्थान की, यहाँ पे आप ले सकते हैं किसी एक नए स्थान की खोज करेंगे। ठीक, वो नई स्थान की खोज करने में उनको क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं तर्क का वितर्क हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यदि केवल एक तर्क मजबूत है, यानी कि बी वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर डी वाला आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल एक ही तर्क क्या है, मजबूत। चलिए देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, ये मुझे पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है क्या है। ठीक, तो इस प्रश्न को मैं लिफ्ट करके जा रहा हूँ, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको अगर दिख जाए तो आप लोग इसे जरूर सॉल्व करिए। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिए, डिक्शनरी का प्रश्न है और आंसर देने का प्रयास करिएगा। कह रहे कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है जिस प्रकार वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाना है, तो ध्यान दो, ए डबल पी यहाँ है, ए डबल पी यहाँ है, ए डबल पी यहाँ है, ए पी आर यहाँ पर है, ए डबल पी यहाँ पे है। ठीक, तो ध्यान रखो कि डबल पी है, पी की वैल्यू 16 होती है, आर की 18 होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो चौथा है ना ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। तो जहां पर 4 है उसको रखिए, बाकी को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, सी वाला ऑप्शन आप काट दीजिए। ठीक, अब आपका ये लास्ट में ही आना है। दूसरा आप चेक करिए, पी की क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है 16 और आर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। अब आगे चेक करिए, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी, इससे हमको पता नहीं चलेगा। इस वजह से हम पांचवा लेटर चेक करेंगे, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ठीक, यहाँ पर भी ओ है, लेकिन यहाँ पर ई है, यानी कि जो पांचवा है वो सबसे पहले स्थान पर होगा। और पांचवा तो हर जगह पहले स्थान पे, पांचवा तो हर जगह पहले स्थान पे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या होगा, 5 होगा। 5 को छोड़िए, अब इन तीनों में चेक करिए, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, V यहाँ पे है, V यहाँ पे है। ठीक, O के बाद यहाँ पर O के बाद क्या है, P है, यानी कि दूसरा आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और 5 के बाद 2 यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप काट दोगे। बस आप पहले और तीसरे को चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले और तीसरे को आप चेक करोगे तो तीसरा आपका यही है। ठीक, यहाँ पर O है, यहाँ पर O, यहाँ पर V, यहाँ पर A, यहाँ पर V, यहाँ पर E है, यहाँ पर A है, यानी कि पहला वाला यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 5, 2, 1 जहाँ पे होगा वो आप सभी का आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो। आइए चलिए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और आंसर देने का प्रयास भर करिए। एक निश्चित कोड भाषा में आई एम फाइन को LESUKIM लिखा जाता है, यू आर फाइन को एज सी किम लिखा जाता है, ऑल आर फाइन को एज किम RUC लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ऑल को क्या लिखा जाएगा। तो हमने आपसे कहा कि यहाँ पर आप पहले को ना, पहला है इसका कोड A गिवन है, ठीक, फिर नीचे A है, इसका कोड A लिखा है। तो आप कंपेयर करिए पहले और दूसरे से। पहले में आप देखिएगा तो आई एम फाइन है और यहाँ पर यू आर फाइन है, तो यहाँ पर भी फाइन है, यहाँ पर भी फाइन है। और देखिए इसमें से क्या आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एज सी किम, ठीक, तो यहाँ पर भी किम है और किम यहाँ पर भी है। तो फाइन के लिए जो आपको कोड मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, किम मिलेगा। फाइन के लिए जो कोड मिलेगा वो क्या मिलेगा, किम मिलेगा, पहली बात। दूसरा देखिए क्या इसमें और इसमें कुछ और कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, इस वजह से हम पहले को कंपेयर करेंगे तीसरे से। तो यहाँ पे देखिए आई एम फाइन है और इसमें आप देखिए ऑल आर फाइन, ठीक, इसमें क्या है, ऑल आर फाइन। तो इसमें तो कुछ हमको नहीं मिल रहा है, इस वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे दूसरे से तीसरे में। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी क्या है, आर है,
ठीक, इसमें क्या है आर है, ठीक, और यहाँ पर भी क्या है आर है, ठीक। अब देखिए आर आर, अब यहाँ पे देखिए एस है, वहाँ पर भी एस है, ठीक, एस ई है, वहाँ पर भी एस ई है, ठीक। तो देखिए अभी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर भी देखिए आर है, आर इसमें भी है। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यस ई, यहाँ पर भी एस ई, वहां पर भी होगा। अब कौन सा होगा हमको ठीक से पता नहीं। अब हम फिर क्या करेंगे, हमको कोड चाहिए किसका, ऑल का चाहिए, और जो ऑल है ना वो ऑल है किसमें, इसमें ऑल आर फाइन में। एक ज्यादा हो गया, आर यू ठीक। तो ध्यान दो, अगर मैं आर को यहाँ पे कहूँ कि ए अगर आपका आर है तो आर के लिए अगर यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं तो अगर मैं दो चीजों को लिख के चलता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका ए एस और एस ई दोनों दिख रहा है अभी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे। चलिए दूसरा का देखिए, और कुछ इसमें फाइंड आउट हो रहा है क्या, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर यू आर फाइन और ऑल आर फाइन। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो फाइन है ना, फाइन के लिए हम किम, ठीक। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो फाइन है, फाइन तीनों जगह है, ठीक। फाइन यहाँ पर भी है, आई एम फाइन, यू आर फाइन। तो ध्यान रखिएगा किम हर जगह है, तो किम तो हर जगह हम लेके चलेंगे, ठीक। यहाँ पर आर के लिए हम ये मान चुके हैं क्योंकि दोनों में है। यहाँ पे बचा ऑल, ठीक, और ऑल के लिए यहाँ पे बच क्या रहा है, आर यू, ठीक, और आर यू यहाँ पर आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। किम भी हो गया, ए एस एस ई दोनों वहाँ पे आर के लिए हो सकता है, ठीक। यू कहीं नहीं है, यू केवल एक जगह है, ठीक। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं ऑल के लिए आर यू मान के चल रहे हैं। आप सभी लोग एक बार देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। आइए इसको आप देखिएगा, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका एक गोला है, ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका गोला है और इसमें एक लाइन खींची हुई है, यहाँ भी एक गोला एक लाइन खींची है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अंदर भी है, ऐसा भी है, ठीक। तो ऐसा ही आपका होना चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं बाहर की ओर निकला हो, ठीक। तो ख्याल रखिए आपको विजिबल होगा, ठीक से दिख रहा होगा। यहाँ पे लाइन पूरी तरह से खींच उठी है, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे लाइन इधर पूरा टच हो जा रहा है, ये वाला, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरी लाइन खींची, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर केवल डी वाला ऑप्शन आप सभी का क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही। आइए इसको आप देखिएगा, ठीक, पॉसिबिलिटी है कि आपको दिख रहा होगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। यहाँ पर क्यों है, क्यू की वैल्यू 17 है, यू की वैल्यू क्या है, 21 है। 17 21 की आप बात करेंगे, कहेंगे सर एक 8, यहाँ पर 38 प्लस का 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 40। दूसरा देखिए, दूसरे में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ m है, m की वैल्यू 13 है, w की वैल्यू 23 है, ठीक। इसका अगर आप सम करिए 3 3 6 36 प्लस 2 कितना हो गया, 38 हो गया। फिर यहाँ पर e है 5 है और यहाँ पर k है 11, इन दोनों का सम कर देंगे कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पर g का 7 है, s का 19, 19 7 कितना है, 26 प्लस का 2 कितना है, 28। यानी कि सबसे अलग कौन सा है, तीसरा, यानी कि तीसरा आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आइए वाटर इमेज को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक। जब भी कभी आप वाटर इमेज की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इधर कर दे रहे हैं मिरर, तो इधर अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं मिरर इमेज हो जाएगा। कौन सा इमेज हो जाएगा, मिरर इमेज। इस वजह से जब भी कभी आप वाटर इमेज की बात करेंगे तो वाटर इमेज आपका कैसे बनेगा, वो आपका ऐसे बनेगा। वाटर इमेज आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चलिए तो आप सभी को पता है सर वाटर इमेज अगर ऐसे बनेगा, तो जब भी कभी हम वाटर इमेज की बात करते हैं ना, तो वाटर इमेज में ना टॉप और बॉटम, कौन, टॉप और बॉटम ना आपस में चेंज हो जाते हैं।
तो ध्यान रखिएगा टॉप और बॉटम आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दाएं बायां आपस में नहीं चेंज होगा, मिरर इमेज में दायां बायां चेंज होगा। ध्यान रखिएगा जब आप मिरर इमेज की बात करेंगे तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है टॉप क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। टॉप किस में चेंज हो जाएगा, बॉटम में, और बॉटम किस में चेंज हो जाएगा, टॉप पे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए दायां बायां नहीं चेंज होना चाहिए, सी और डी आपका ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पे उल्टी नहीं होने वाली, मतलब उल्टी कहने का मतलब अपोजिट यहाँ पर आपको बहुत कम ही दिखाई देगा। जैसे अगर मैं पहला चेक करूँ तो एम का डब्ल्यू हो जाएगा, सही है। आई का आई रहेगा, एन का भी ऐसा सही है। यहाँ पर ये जो डी है ना वो भी ऐसा होगा, क्योंकि जब भी कभी टॉप और बॉटम चेंज होगा ना वो लेफ्ट राइट आपस में चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ डी ना लेफ्ट राइट भी चेंज हो गया, ये गलत हो गया है। यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही, ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही है। चलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वो आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक, तो वर्ग को फाइंड आउट करने के लिए ख्याल रखिए। चलिए इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए और आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए इसको आप सभी लोग सॉल्व करिए और सभी लोग बताइए कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं 1 2 3 और यहाँ पर 1 2, इसमें अगर मैं स्क्वायर की संख्या ज्ञात करने का प्रयास करूं तो आप सभी लोग बताइएगा। हमने आपसे कहा है कि आप ना पहले नंबर को ये यहाँ से और इस वाले नंबर का क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे जब तक 1 ना आ जाए, फिर 1 और 2 का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ 3 दूना 6 और 2 1 करना 2, यहाँ से कितने मिल गए आपको 8। ठीक, और ए वाली जो शेप है ना वो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो शेप है ना वो आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही। ठीक, ये कितने हो गए आपके 6। ठीक, इतना आपको कितना मिला यहाँ पे 8। ठीक, फिर आप देखिए 8 के बाद ना 2 आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 8 के बाद एक यहाँ, ठीक, एक ए। ठीक, तो 8 के बाद आपको जो 2 दिखे ना वो आपको 2 कहाँ दिखे, एक यहाँ एक यहाँ। 8 + 2 कितना हो गया, यहाँ से मिला कितना आपको 10। ठीक, अब देखो जब भी कभी आप एक ऐसा सिनेरियो देखिए कि जब भी कभी आपको ऐसा दिखेगा ना, ख्याल रखिएगा इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है, 5। क्यों, एक यहाँ पे 2 3 4 और एक कितना हुआ आपका 5। ठीक, तो 5 आपका इसमें है, 5 आपका इसमें है, कितना हो गया 10। 5 5 कितना हो गया 10, और एक आपका यहाँ पे दिख रहा है 11, यानी कि 10 + का 11 कितना हो जाएगा 21। यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का क्या होगा, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आई नॉन वर्बल यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए। यहां पर खाली है तो इधर ही साइड होना चाहिए, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां पे तो गोला नहीं दिख रहा है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहां गोला दिख तो रहा है लेकिन ऊपर की ओर जा रहा नहीं होगा, इसका साइड ही अलग है, और यही कहीं ना कहीं आपको ठीक से दिख रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, चलिए जल्दी से देखिए, सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। अरे कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, डायरेक्शन का प्रश्न है। कह रहा है सुरेश एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हुए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, मान लीजिए उसका बिंदु यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। सुरेश एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हुए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और अपने बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, अपने बाएं ओर मुड़कर वो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चलेगा। और वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आरंभिक बिंदु से यहाँ पे देखिएगा कितने किलोमीटर का, 3 किलोमीटर जो ऊपर है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आने वाला है। रोहित श्याम का पति है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो रोहित हैं, ठीक, वो श्याम के पति हैं, यानी कि जो रोहित हैं, रोहित को हम ट्रायंगल में रख देंगे, क्या है कि वो श्याम के पति हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि शादी करवा देंगे ना। और यहाँ पे सॉरी,
ध्यान दीजिए, ठीक। रोहित श्याम का पति है, शादी होगी तो कहीं ना कहीं मेल फीमेल में ही होगी, तो रोहित श्याम के श्यामा का, ध्यान रखिएगा, श्यामा का पति है। कला और माला बहनें हैं। अब हमको नहीं पता कला और माला किसकी बहनें हैं, रोहित की हैं कि श्यामा की। कह रहा है कला श्यामा की बहन है, जो कला है ना वो बहन है, और क्या जो कला है वो बहन किसकी है, श्यामा की। और कह रहा है कि माला रोहित से कैसे संबंधित है, और ऊपर देखिएगा कला और माला बहनें हैं, तो कला भी इनकी बहन है, तो माला भी क्या होंगी, बहन होंगी किसकी, श्यामा की। और आप सभी को पता है जीजा साली, यानी कि माला रोहित से कैसे संबंधित है, तो रोहित की जो माला है ना वो कौन है, साली है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आप सभी का क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए इसको ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास करिए। कथन और तर्क है। कह रहा है क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। क्या भारत को प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं बाहर की जो कंपनियां आए वो भारत में आए और भारत में कंपनियां ओपन करें और क्या करें, वो निवेश यहाँ पर करें। तो कह रहा है कि हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है। पॉसिबिलिटी है कि कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को भी पैसे मिलेंगे, भूमि वगैरह जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी जो भी वो भारत से लेगा कहीं ना कहीं उसके लिए उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहला तो ठीक। कह रहा नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा को थोप नहीं कर पाएंगे, यानी कि थोप नहीं पाएंगे, यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, केवल तर्क एक मजबूत है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे की ओर देखिएगा, इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। 243 है, यहाँ पे 9 है, फिर 200, फिर उसके बाद क्या है 32, ठीक। यहाँ पर अगर आप 3 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 9 होगा। अगर इसको भी देख लीजिए तो शायद ही 3 का कुछ आपको दिखे, अगर 3 का पावर में 5 कर दूं तो आपको 243 मिल जाएगा। 3 3 3 3 3 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243, ठीक। ऐसे ये भी होगा, ये जो 2 है ना, ये 2 का 5 का पावर है, ठीक। 2 का 5 का 2 2 2 2 2, ठीक। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि अगला जो होगा ना वो कितने का होगा, 2 का पावर जो कितना होगा अपने आप में 4, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रश्न को देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है एंकलेट, फिर उसी के बाद क्या है NPB QCK, ठीक। तो इसमें आप जो भी लॉजिक पैटर्न लगेगा वही लॉजिक पैटर्न आप मीडियम में लगा दीजिएगा और आंसर देके आगे बढ़ जाइए। तो जल्दी से आप सभी लोग देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए और बताइए क्या है। यहाँ पर अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 1 होगा, 14 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 5 होगा और यहाँ पे 20। यहाँ पे 14, 16, 2, 17, 3 और 11। पहले से पहले को चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा दूरी पता लगेगी। 14 2 16, 11 यानी कि बहुत दूरियां हैं, ये लॉजिक तो नहीं लगने वाला है। पहले से लास्ट को चेक करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दूरियां लग रही हैं, इस वजह से भी लॉजिक पैटर्न नहीं। हम थोड़ा सा क्रॉस की ओर जाते हैं, शायद आपको कुछ मिल जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या, प्लस का 1, एन से पी के पास प्लस का 2, के से 14 के पास प्लस का 3 यानी कि क्रॉस में आपको +1 +2 और +3 मिल रहा है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा तो 12 से यहाँ पर 11 माइनस का 1 मिल रहा है, 5 से सी माइनस का 2 और यहाँ पर क्या मिल जा रहा है, माइनस का 3। तो पहले आपको लॉजिक पैटर्न मिल रहा है प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 क्रॉस में, दूसरा प्लस का माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 आपको क्रॉस में मिल रहा है। तो आगे आंसर आपको बताना है किसका, मीडियम का। तो मीडियम का आंसर भी आप कहीं ना कहीं क्रॉस में बता सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर मैं क्रॉस कर दूं तो सबसे पहले m के लिए मैं +1 करूंगा, यानी कि तीसरे नंबर पे हमको क्या मिलेगा, n मिलेगा। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। फिर यहाँ पर e से बात करेंगे, ठीक, और e से बात करेंगे +2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर g होगा, ठीक, gn दोनों जगह है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस का 3 करेंगे, वहाँ पे भी g होगा, gn आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर अगर m से बात करेंगे
तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी कभी m से बात करेंगे तो -3 करेंगे, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए -1, और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में h होगा, लास्ट में h आपका कहाँ पे है, डी वाले ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए इस वाले प्रश्न को देखिएगा। वेन आरेख, प्रश्न कह रहा है वेन आरेख के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल सड़े हुए अंडे को दर्शाती है। ठीक, यहाँ पर रोटेन नहीं रोटेन होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मामला है रोटेन, ये सड़ा हुआ है। ठीक, ये जो है ना वो क्या है, सड़ा हुआ है। ठीक, जो फ्रेश की बात करेगा वो ट्रायंगल में है, जो एक्स है वो सर्कल में। कह रहा कौन सी संख्या केवल, किसको कह रहा है, केवल सड़े हुए अंडे को दर्शाता है। तो केवल सड़े हुए, यहाँ पे आप देखिए अंडे हैं। ठीक, और एक कहीं ना कहीं सड़े हुए हैं, तो केवल सड़े हुए अंडे यहाँ पे कितने हैं, 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पॉसिबिलिटी है, चलिए ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना, लेकिन मुझे ही नहीं दिख रहा है। वेन अरे में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को दर्शाती है। तो डेस्कटॉप की बात करेंगे तो आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल जो है वो आपका यहाँ पे है, डेस्कटॉप हुआ। इसी के बाद वो लैपटॉप की बात करेगा तो लैपटॉप ए है, डेस्कटॉप और लैपटॉप, लैपटॉप जो है वो आपका ए, और वहाँ पे वो आपसे कह रहा है केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को दर्शाता है। तो केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप को जो दर्शाता है यहाँ पे है 5, तो ख्याल रखिएगा केवल यही है वो 5 जो आपका आंसर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो। आप सभी का ना जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। प्रश्न 40 थे। ठीक, तो परेशान नहीं होना, प्रश्न आपके लिए सारे अच्छे थे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों ने प्रश्न को किया भी होगा। ठीक, आप जब भी कभी वीडियो को देखें, आपको लगता है आ रहा है तो स्पीड में करके देख लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, मेहनत करते रहिए, आप अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए और आप अपना भी। धन्यवाद।